नमस्कार साथियों। डीपीआई ने मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में है। जैसा कि आज 26/6/2025 को डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उसमें उन्होंने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने एक पत्र जारी किया है, जिसमें से सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण व्यवस्था के संबंध में है। ज्वाइनिंग से संबंधित यह पत्र आज जारी है, जिससे अतिथि शिक्षकों की एक राहत की खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कार्य अतिथि शिक्षक हैं और जिनकी रोजी रोटी अतिथि शिक्षक की सहायता से ही चल रही थी, वो बहुत परेशान थे और काफी उम्मीद लगाए जा रहे थे 1 जुलाई से ज्वाइनिंग हो जाए। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से समस्त अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसी के संदर्भ में ये एक पत्र जारी हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण है पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। हम आपको अपने इस वीडियो में पूरी विधिवत जानकारी बताएंगे, आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे आपको उसमें नवीन शाला विकल्प में जाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखें, आपको सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। क्या होता है, शालाओं में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होते हैं जो काफी लंबे समय से खाली है। शॉर्ट टर्म यानी कोई टीचर है प्रशिक्षण में चला गया है, कोई मैडम लीव में चली गई, कोई कहीं चला गया, तो उसके लिए शॉर्ट होती है कि महीने 10-15 दिन 20 दिन के लिए खाली पद को भरने के लिए वहां शॉर्ट टर्म की भर्ती होती है। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों को प्रविष्ट करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षा एवं समय सारणी में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्ट करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्ट करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्ट करें। सॉरी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिक्तियां के लिए शाला प्रभारी के लिए लिखा गया है कि वो स्पष्ट करें कि आपके स्कूल में अतिथि शिक्षकों का पद खाली है, जरूरत है कि नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है कि आप नियमित शिक्षक जो है न्यूनतम 4 क्लास लें या अधिकतम 6 क्लास लें, इससे कम क्लास नहीं लेना है। यानी बिना जरूरत के अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं करानी है, ना तो पद वहां क्रिएट करना है। अतिरिक्त रिक्तियां ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड या एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित है, उनके कारण उद्भूत रिक्तियां एवं वास्तविकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यानी कोई नियमित टीचर या बीएड या एमएड कर रहा है तो वो क्या होता है, छुट्टी में होता है, उसकी जगह पर उसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं, उसकी जगह पर यदि जरूरत पड़ेगी तो संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर रिक्त पद क्रिएट किए जाएंगे, ना कि शाला प्रभारी द्वारा। यानी ऐसा भी होता है जो नियमित शिक्षक हैं, उनको बीच में बीएड या एमएड करने की जरूरत पड़ रही है तो वो शिक्षा विभाग से अनुमति लेके बीएड और एमएड करते हैं। उस दौरान 2 साल के दौरान उनको 1 साल के दौरान उनकी छुट्टी होती है, उस समय कोई भी अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर सकता है जब तक वो आ नहीं जाते। उन्होंने स्पष्ट फिर आगे लिखा, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जाने वाली कार्यवाही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा और संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अब आपको बताएंगे आगे हम अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी क्या है। 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया था एवं पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्ट की जाने वाली कार्यवाही। लॉन्ग टर्म रिक्त का अपडेशन शाला प्रभारी के द्वारा
आज यानी 26/6/2025 से 29/6/2025 तक किया जाएगा। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना संकुल प्राचार्य के द्वारा है। 26/6/2025 से 29/6/2025 तक किया जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जेएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से किया जाएगा 30/6/2025 को। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा 30/6/2025 से 2/7/2025 तक किया जाएगा। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना शाला प्रभारी द्वारा 1/7/2025 से 3/7/2025 तक। यानी आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म रिक्ति का अपडेशन जो होगा वो लास्ट 26 से 29 तक होगा। अतिरिक्त रिक्त हेतु कोई भी आपके क्लास में शॉर्ट टर्म वैकेंसी की जरूरत है, संकुल प्राचार्य द्वारा 29 तारीख तक किया जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही चालू हो जाएगी 30/6/2025 को। पूरे प्रदेश में समस्त अतिथि शिक्षक का रिक्तियों का प्रदर्शन हो जाएगा, किस स्कूल में कितने पद खाली हैं। विगत तक जो पिछले साल कार्यरत अतिथि शिक्षक है उनके लिए उनको उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है 30 तारीख से 2 तारीख तक बीच में करना है। यानी आप 30 को भी कर सकते हैं, 1 को भी करेंगे, 2 को भी करेंगे। अब शाला प्रभारी द्वारा जो आपके रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे तो वहां से शाला प्रभारी का आईडी में जाएगा, शाला प्रभारी उसको अप्रूव करेंगे। जैसा कि पिछले साल जो लोग पिछले साल काम कर लिए हैं उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, तो वो शाला प्रभारी द्वारा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक के बीच में ये आवश्यक रूप से कर लेना है शाला प्रभारी को। अब इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। यानी आपका स्कोर कार्ड यदि वर्ग 2 का बना है तो वर्ग 2 में ही पैनल में उपस्थिति देना है, वर्ग 1 का बना है तो वर्ग 1 में, वर्ग 3 का बना है तो वर्ग 3 में। ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल वर्ग 2 में कर रहे थे इस साल वर्ग 1 में हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी, इस वर्ष एक रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। यानी यदि मान लीजिए किसी स्कूल में ज्यादा बच्चे थे पिछले साल तो वहां 2 पद थे मान लीजिए गणित के, इस वर्ष बच्चे कम हो गए और तो गणित के 1 ही पद बचा है, उसमें से 2 अतिथि शिक्षक रखे गए थे जो पिछले साल, उनमें से जिनका स्कोर कार्ड सबसे अधिक होगा उन्हीं की ज्वाइनिंग इस साल होगी। और जो एक और अतिथि शिक्षक है उनको मतलब शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग लेना, यानी आपको ज्वाइनिंग के लिए अगले उसमें भाग लेना पड़ेगा चॉइस फिलिंग में। उन्होंने फिर क्या किया है, अतिथि शिक्षक 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से, आपके स्वयं की लॉगिन आईडी से उपस्थित है तो रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थित दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। यानी आप ध्यान दें आपके लॉगिन आईडी से ये रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यवसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थित पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर संबंधित रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेंगे। यानी जो शाला प्रभारी हैं यदि आप रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के उपरांत यदि सही पाया जाएगा तो उसको अप्रूव करेंगे, यदि गलत पाया जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी इसमें पे लिखा है अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्य संबंधित शाला में दिनांक 2 जुलाई 2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थित पत्रक उपस्थित रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यानी यदि आपने रिक्वेस्ट भेजा और शाला प्रभारी के द्वारा ये नहीं किया, रिक्वेस्ट को नहीं अप्रूव किया गया तो स्वतः निरस्त हो जाएगी। दूसरी बात है यदि आपने रिक्वेस्ट भी नहीं भेजा तो आपका जो क्रिएट होगा तो वो स्वतः ही 2 तारीख तक वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ध्यान दें शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थित पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे। जो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वो ऑनलाइन आप ऑफलाइन भी निकलवाना है, उसका प्रिंट शाला प्रभारी को देना है और उसमें साक्षर सील साइन करना है और एक विद्यालय ने अभिलेख में संधारित करके रखेंगे और ये सत्यापन प्रति अतिथि शिक्षक को दे देंगे, आपको खुद लेना है। इन्होंने आगे क्या बताया है, प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्त, अब ये हो पहले जो पिछले साल काम कर रहे थे उनके लिए था, अब जो नए अतिथि शिक्षक है उनके लिए काम आ गया है। उनको क्या करना है, उनके लिए प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक को स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जैसा कि उसकी सामग्री बताई गई है। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन शेष बची हुई जो रिक्ति हैं विद्यालयों में वो 5 जुलाई को अनिवार्यतः हो जाएंगी। 5/7/2025 तक का है, उस दिन पूरी रिक्तियों का प्रदर्शन हो जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना यानी 5 से 7 जुलाई तक का क्या है चॉइस फिलिंग होगी।
साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन, यानी साला 9/7/2025 9 जुलाई को साला आवंटन हो जाएगी। अतिथि शिक्षक को दी गई साला हेतु जेएफएमएस पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। यानी जिन अतिथि शिक्षकों को ये साला आवंटित हो गई है उनको 10/7/2025 से 12/7/2025 तक ही आवश्यक रूप से रिक्वेस्ट भेजना है साला प्रभारी की आईडी। साला प्रभारी द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे 10/7/2025 से 12/7/2025 तक। ये हुई नवीन जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए हुआ। इन्होंने सामान्य निर्देश किया गया जो कि विशेषकर अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत मतलब बुरी खबर है उसके लिए। उन्होंने क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं आमंत्रित नहीं किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो इन्होंने मेंशन किया है। दूसरी है अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थित ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा साला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उपस्थित दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय का पात्रता नहीं होगी। यानी जो अभी पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग यानी नियमित शिक्षकों की तरफ से विरोध किया जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस का, वही अब अतिथि शिक्षक के ऊपर भी थोपा जा रहा है और थोपा गया है, जो कि इस आदेश में मेंशन किया गया है। उन्होंने ये बताया कि अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थित ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय दर्ज जनरेट नहीं होगा। यानी अब जो आपका वेतन है ऑनलाइन जनरेट होगा हमारे शिक्षक ऐप से। आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। यदि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित जानकारी नहीं है, हम आपको अगली वीडियो में बनाकर कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। लेकिन प्रिय साथियों, प्रिय अतिथि शिक्षक भाई बहन, आप सभी के लिए एक बहुत मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बुरा दिन है, जिन्होंने हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से बताइए अब आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है। इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के जिसका बेसब्री से इंतजार था उन्होंने जारी कर दिया गया है और इसमें उन्होंने यही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि ऑनलाइन अटेंडेंस है। और ज्वाइनिंग तो ठीक है, मान लीजिए 1 जुलाई से दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए ये बुरी खबर है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और आदेशों के लिए आप बने रहें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम आपको कंप्लीट जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।